नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स या पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में। फ़िलहाल के टाइम में अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की ही बात करें, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स की बात करें या न्यू एज न्यूज़ एंड मीडिया सिस्टम्स की बात करें या सिर्फ और सिर्फ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो पॉलिटिकल एज वेल एज इलेक्टोरल सिस्टम पे या इंडियन डेमोक्रेसी पे वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव डेटा की वीडियोस बनाते हैं, तो वो लाखों की तादाद में हैं। ये लोग रोज़ सुबह शाम बहुत 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 सारी इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी एंड सोसाइटी एंड लार्ज को प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्कशंस भी करते हैं कि किस तरीके से फ़िलहाल देश में क्या हाल है या कौन कौन से जो नेता हैं या कौन कौन से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक तरीके से उनका पूरा सिस्टम भी रखते हैं कि वो कौन कौन सा काम उनके अच्छे हैं या किस तरीके से कोई काम ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए, एज ए क्रिटिक भी। बट ये तो हुई सब प्रॉब्लम्स की बात। अब इन सब चीज़ों का लार्जर सॉल्यूशन क्या है? हमेशा ही उन लोगों ने बोला है कि आप इस तरह के कैंडिडेट को चुनिए जिनके पास मैनिफेस्टो हो, जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हों, जो नई चुनौतियों के बारे में बात करते हों, जो पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ स्किल्स के बारे में बात करते हो। पर अगर आप प्रोग्रेसिव वे में देखेंगे तो ऐसे कैंडिडेट हैं ही कहाँ। जनता समझ गई है, कम्युनिटी सोसाइटी एट लार्ज समझ गई है कि हमें किस तरह के कैंडिडेट चाहिए जो हमारी बात रख सकते हैं, अपनी विधानसभाओं में या अपनी संसद में जाके हमारी बात रख सकें या हमारे मुद्दों पे जो है, जो आम जनता की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, रोज़मर्रा की सिचुएशंस हैं, उनको सॉल्व करने की बात रख सकें। पर ऐसे कैंडिडेट हैं ही कहाँ। इतने वक्त से अगर हम वोट दे रहे हैं और बदलाव नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत 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 एक ट्रांसपेरेंट वे में समझने की बात है कि इस तरह के कैंडिडेट हैं ही नहीं। तो ये समय है, हमें इस तरह के कैंडिडेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, इस तरह के कैंडिडेट्स हमें बिल्ड करने पड़ेंगे। और उसी के लिए या उसी प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए ये ट्रांसफॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म है, जो कि इंडियाज़ फर्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है, जो कि लीडर्स क्रिएट करेगा, बिल्ड करेगा। और वो सब लीडर्स उन्हीं सब समाज में से आएंगे, उसी सब कम्युनिटी से आएंगे जिनके पास अपनी विज़न होगा, एक मिशन होगा और चेंज की, बदलाव की, ट्रांसफॉर्मेशंस करने की, ट्रांसफॉर्म करने की एक इच्छा होगी। और वो अपने विचारों से, अपनी विचारधारा से लोगों के बीच अपनी बात रख पाएंगे। और लोग, जो जनता, देश की जनता है, हमेशा जिसने एक राइट अपॉर्चुनिटी या राइट कैंडिडेट को ही दी है, और ये हमेशा उनकी कोशिश रही है कि सही और निष्पक्ष इंसान ही जीते और उनका नेतृत्व करे और जाके विधानसभाओं में या संसद में उन सब की समस्याओं को रखे और उन सब की समस्याओं का सॉल्यूशन करने का एक तरीके से टाइम भी मिले उसको, एक तरीके से सॉल्यूशन करने का उसे अपॉर्चुनिटी भी मिले। जय हिंद, जय भारत।